बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके लिए चिकन शामी कबाब की रेसिपी लेकर आई हूँ। ज़बरदस्त रेसिपी ज़रूर ट्राई करें, बहुत इजी भी है, मज़ेदार भी है। रेसिपी पसंद आए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बराबर में दिए गई बेल को क्लिक कीजिए ताकि हर नई रेसिपी आपके पास सबसे पहले आ जाए। अब आते हैं हम रेसिपी की तरफ। तो यहाँ पर मैंने चना दाल लिए 1.5 कप और इसको अच्छे से भिगो लिया है आधे 1 घंटे के लिए। उसके बाद हमने नमक लिया है 2 टीस्पून। नमक आप सब कुछ पीसने के बाद, मसाले मिलाने के बाद भी चख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर लौंगे जाएंगी 5 से 6 अदद, काली मिर्ची जाएंगी 10 से 12 अदद, दालचीनी की स्टिक्स जाएंगी 4 से 5 अदद, एक एक 2-2 इंच की छोटी छोटी सी। उसके बाद इसमें 2 बड़ी काली इलायची जाएगी, 2 तेज़ पत्ते जाएंगे, बादियान के फूल जाएंगे 2 अदद, हरी इलायची जाएगी 6 से 7 अदद, लाल वाली जो होती है गोल मिर्च वो जाएगी 15 अदद। मैंने आप पीस भी ऐड कर सकते हैं अगर खुला मसाला खाते हैं। 2 गिलास जो है वो पानी इसमें ऐड कर दें। उसके बाद हमने चिकन लिए 1.5 किलो और यहाँ पर मेरे पास बोनलेस ही चिकन है, एक आध पीस इसमें हड्डी वाला है। उसके बाद फिर इसमें मैंने ऐड करा 2 बड़े साइज़ के जो है अदरक के पीस। ये मैं थोड़ा भूल गई थी तो एक बॉयल आ गया चिकन में, तो खैर है आप इसमें ऐड कर लें। धोकर आपने लहसुन का पूरा बल्ब डालना है और अच्छी तरह से इसको मिक्स कर दें, इनको दबा दें। उसके बाद अगेन इसको बॉयल करने के लिए छोड़ देते हैं जब तक कि दाल गल जाए। अब यहाँ पर हमारा मसाला इसमें जो है वो रेडी करते हैं। तो प्याज मैंने एक बड़े साइज़ के लिए, इसको हम चॉप कर लेंगे। उसके बाद हरा धनिया, पुदीना और हरी मिर्चें इसमें ऐड करेंगे। तो पुदीना आप ले लें आधा कप, हरा धनिया ले लें आप आधा कप, हरी मिर्चें 4 से 5 अदद, जैसे आप खाएं। हरी मिर्चें बारीक चॉप कर लें। बिल्कुल हरा मसाला रेडी है। उसके बाद यहाँ पर बॉयल भी आ चुका है और चने की दाल गल गई। चने की दाल का ही गलना देखना है, चिकन तो गल ही जाती है। उसके बाद जितना गरम मसाला है साबुत वो हम इसमें निकाल लेंगे, इसको अच्छी तरह से। तेज़पत्ता निकाल लेंगे, बड़ी काली इलायची निकाल लेंगे और बादियान के फूल भी निकाल लेंगे। अच्छी तरह से सारे मसाले निकाल लें। अगर अब आप चाहें तो चिकन के पीसीस को जो है वो रेशे करके भी इसमें ऐड कर सकते हैं, इस तरह से। लेकिन मुझे थोड़ा सा चिकन थोड़ा सा पीसा चाहिए, मैं रेशेदार वाला नहीं बनाऊंगी। तो लेकिन यहाँ पर फिर भी मैं चिकन के पीसेस को अलग निकाल लूँगी, क्योंकि मैं पहले दाल पीसूँगी और फिर दाल में बाद में चिकन के पीस ऐड करके फिर पीसूँगी अगेन। तो उससे बहुत ज़्यादा पेस्ट भी चिकन का नहीं बनेगा और एकदम से खड़ा भी नहीं रहेगा। अब लहसुन को भी हम इस तरह से निकाल लेंगे। लहसुन को हमने दबा के इसी में निकाल दिया है, और लेकिन इसके अंदर जो पूरी वो होती है जिसके अंदर लहसुन होता है, तो उसको हम निकाल लेंगे, इसका टॉप और जो डंडी होती है। उसके बाद फिर सारे पीसेस को चिकन के निकाल के बस ये देखें। अब हम इसको पीस लेंगे दाल को। ये देखें दाल को हमने इसमें डाल दिया है। अब दाल को पहले पीसेंगे हम, थोड़ा सा इसको सॉफ्ट कर लेंगे। ये देखें इस तरह से। ये देखें ये दाल अच्छे सॉफ्ट हो चुके हैं। अब इसी में हम चिकन ऐड कर देंगे। थोड़ा सा हम इस तरह से डालेंगे कि अगर किसी पीस में हड्डी है थोड़ी बहुत तो वो अलग हो जाएगी। वैसे हड्डी वाला गोश्त नहीं था, लेकिन 2-3 पीस हड्डी के ज़रूर थे। और बोनलेस आप पूरी इस्तेमाल कर रहे हैं तो बस फिर ऐसा करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप जो है वो ऐसे ही पूरी चिकन डाल दें। अब थोड़ा सा इसको हम ग्राइंड करेंगे। उसके बाद हमने यहाँ पर इसमें डाले 2 अदद अंडे। बाइंडिंग के लिए अंडे यहाँ पर अभी इसमें डालना बहुत ज़रूरी है। हरा मसाला जो हमने चॉप करा था वो सारा इसमें डाल देंगे और फिर इसको करेंगे अच्छी तरह से मिक्स। उसके बाद फिर हम यहाँ पर इसके कबाब बनाएंगे। फिनिशिंग दे दें और उसके बाद फिर हम इसको कंटेनर में डाल लेंगे और बटर पेपर से हम इसकी लेयर करते जाएंगे। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पर इसमें ये 3 जो लेयर बनी है और चौथा जो है बैज ऊपर है। तो इसको डीप फ्रीज़ कर दें ढक्कन लगा के, और उसके बाद फिर जब भी चाहें आप फ्राई कर लें। तो फ्राई करने का इसका तरीक़ाकार ये है, वैसे तो मैं अंडा नहीं लगाती अगर शामी बनाती हूँ मटन के, लेकिन चिकन के बनाए हैं तो इसमें ऊपर से कोट करना ज़रूरी है, वरना टूटने का खदशा होता है कि इसमें आलू भी नहीं है।
तो अब इसमें मैंने हाफ टी स्पून जो है कुटी लाल मिर्च और 1 पिंच जो है वो इसमें नमक डाला, अच्छी तरह फेंटा। फिर ऑयल डाला, ऑयल बहुत ज़्यादा नहीं है, बस थोड़ा सा ही ऑयल डालेंगे, तकरीबन 1-2 टेबल स्पून। उसके बाद हमने कोट करा कबाब से अच्छी तरह से। फिर कोट करने के बाद हमने गरम तेल में कबाब को डाल दिया। तो यहाँ 5 कबाब मैं आपको फ्राई करके दिखा रही हूँ। अच्छी तरह से कुक हो जाए फिर आप पलटिएगा, वरना जो है वो अंडा जो है इसमें से हट जाएगा। बहुत अच्छी तरह से पक जाए फिर ही पलटिएगा। अच्छा गोल्डन कलर आने तक हम इसको फ्राई करेंगे। बस अब सारे कबाबों को हम निकाल लेते हैं। बहुत ज़बरदस्त रेसिपी, ज़रूर इसको ट्राई करें। और इसको बर्गर के साथ भी आप यूँ कर सकते हैं, लगा के खा सकते हैं और वैसे भी खा सकते हैं। उम्मीद करती हूँ आज की रेसिपी आपको पसंद आई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। दुआओं में याद रखें, अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।